एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। तमाम सारे वो महापुरुष जिन्होंने देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, उनका विरोध जो करना क्या देशद्रोह नहीं है। ऐसे लोग निश्चित ही देशद्रोही हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जो ओबीसी महासभा के नाम पर कहीं भी जाकर पत्रकार वार्ता और आंदोलन की बातें करते हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है कि देशद्रोह देश प्रेम क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना मानने वाले और उनका अपमान करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यह कहना है ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत रतोनिया का। प्रेस वार्ता के दौरान ग्वालियर में दिए गए इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है और इसके बाद डॉक्टर बीएन राव समर्थक रक्षक मोर्चे ने पलटवार करते हुए अंबेडकर के ही देशभक्त होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अंबेडकर के नाम को मिटा देने का संकल्प लिया है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में पिछले कई माह से जारी डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विवाद में ओबीसी महासभा ने अपनी नई रणनीति के तहत सोमवार से आंदोलन चलाने का ऐलान किया है, जिस संबंध में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सरनाम सिंह कुशवाहा और गांधीवादी विश्वकांत शर्मा द्वारा अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध करने वाले पक्ष को मनुवादी और राष्ट्रद्रोही करार दिया गया। इसके बाद पलटवार करते हुए डॉक्टर बीएन राव समर्थित रक्षक मोर्चे ने अंबेडकर की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और कहा कि अंबेडकर का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है, ये बताएं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर समर्थक अधिवक्ताओं को पढ़ने लिखने की सीख देते हुए कहा है कि देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही की परिभाषा का अध्ययन करें, इसके बाद ही कोई बयान दें। एक वकील का इस तरह का बयान शर्मनाक है। देशद्रोही राष्ट्रद्रोही किसे कहते हैं, यह वे जान लें। और अंबेडकर हैं क्या, ये मेरी मान्यता नहीं है कि अंबेडकर कुछ नहीं है। मैं अंबेडकर को नहीं मानता तो नहीं मानता। किस कानून में यह लिखा है कि किसी को ना मानना देशद्रोही या राष्ट्रद्रोह है? अंबेडकर का झूठा वजूद जो इन्होंने कायम किया है, संकल्प करके कह रहे हैं कि वह वजूद हम खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। अंबेडकर कभी संविधान निर्माता था ही नहीं और ना होगा भविष्य में। डॉक्टर बीएन राव का नाम संविधान निर्माता के तौर पर अब लिया जाएगा, यह हमारा वादा है। आपने कहा प्रेस वार्ता में कि जो है जो अम्बेडकर समर्थक नहीं है, जो अम्बेडकर मूर्ति विरोधी है, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, इस तरह से आपने भी। देखिए, मैंने जो इस आधार पर कहा, वो बाबा साहब का विरोध करते हैं, वो देश के संविधान का विरोध करते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और जो लोग जो सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान का विरोध देशद्रोह नहीं है? डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, तमाम सारे वो महापुरुष जिन्होंने देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, उनका विरोध जो करना क्या देशद्रोह नहीं है। ऐसे लोग निश्चित ही देशद्रोही हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो तो बीएन राव को संविधान निर्माता मानते हैं, अम्बेडकर को संविधान निर्माता मानते ही नहीं। देखिए, तमाम सारी संवैधानिक बहसें, तमाम सारी संवैधानिक बहस की किताबें पूरी दुनिया में प्रकाशित है, अकेले भारत में प्रकाशित नहीं है। वो उनको पढ़ने की जरूरत है। वो एक एक शब्द उसमें परिभाषित किया गया है। एक शब्द जो है उस संविधान की बहसों में जो है ऐसा नहीं है कि उनसे किताबों से बाहर कर दिया गया हो। उन बहसों को वो पढ़ें, तमाम सारे लोगों को पढ़ना चाहिए। उन बहसों में स्पष्ट तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष बयां होता है। जो जिसने वो बहसें पढ़ी है, वो डॉक्टर अम्बेडकर को असली जो है एक तरीके से पितामह इस देश का मानते हैं। देखिए, वो तथाकथित संत हैं, स्वामी आनंद स्वरूप शायद उनका नाम है। वो असल में क्या है, लगातार सामाजिक न्याय के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। उनका काम है जो है धार्मिक तौर पर समाज को जागरूक करना, लेकिन वो धार्मिक तौर पर जो है उजाड़ने का काम कर रहे हैं, धार्मिक दंगे कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को गाली देने का काम किया, उन्हें जो है धर्मद्रोही कह दिया, रामद्रोही कह दिया। मुख्यमंत्री को आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, बाबा साहब के खिलाफ तो उन्हें बोल ही रहे। मध्य प्रदेश से कोई नाता नहीं है उनका, ग्वालियर से कोई नाता नहीं है, फिर भी जो है ग्वालियर और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो हस्तक्षेप करते हैं। तो हमने निवेदन किया ऐसे लोगों के जो है इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। देखिए, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको 8 करोड़ की जनसंख्या का, 8 करोड़ के लोगों के, मध्य प्रदेश के लोगों का विश्वास प्राप्त है, उस मुख्यमंत्री को आप जो है इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भले ही हमारा वो व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री है, हमारा वैचारिक मतभेद शायद उनसे हो सकते हैं, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे तो वो तो गलत होगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करे गलत होगा, राष्ट्रपति के खिलाफ करे तो गलत होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग हैं
जो ओबीसी महासभा के नाम पर कहीं भी जाकर पत्रकार वार्ता और आंदोलन की बातें करते हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है कि देशद्रोह देश प्रेम क्या होता है, उनको इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं, कहीं भी एक प्रसंग बताएं जिसमें देश प्रेम की कोई बात की हो, जो अपने आप को, इसमें कुछ लोग फर्जी गांधीवादी भी हैं जो, और वो ये भी बताएं कि अंबेडकर कितने गांधीवादी थे, कितना गांधी को मानते थे। ये बात करने से पहले उनको सोचना चाहिए था। बयान तो दे देते हैं, कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, इनका इलाज बहुत आवश्यक है और मैं कहूंगा सरकारी खर्चे पर इनका भी इलाज किया जाए। बाकी देखिए, कहना कोई कुछ भी कह सकता है। रही मूर्ति की बात, तो मूर्ति लगाना इनके बस की बात नहीं है। मूर्ति लगाकर कब्जे का काम करते हैं। कुछ कब्जा करने वाले भूमि माफिया है ये, जो वहां पर ओबीसी और SC ST को भड़काकर उनकी जमीनें कब्जाना चाहते हैं। ये इस तरह के लोगों की बात को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। पहले से कह रहा हूँ, ये संविधान पर भरोसा भी नहीं करते। देश के संविधान का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप देश के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सोच है, ये जो प्लानिंग है, RSS और भाजपा मिलकर कर रहे हैं यहाँ। और इससे पहले भी उन्होंने यही किया था। बाबा साहब का अपमान आज पहली बार नहीं किया उन्होंने, ये शुरू से करते आए हैं। लेकिन बाबा साहब को चाहने वाले ग्वालियर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो लोग हैं, वो संवैधानिक तरीके से अहिंसा के माध्यम से बाबा साहब की प्रतिमा लगने तक आंदोलन करेंगे। सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है सिर्फ ग्वालियर हाईकोर्ट के वकीलों का नहीं है, ये जनता का है। क्यों कि ये मैटर जब पब्लिक में आ गया तो अब पब्लिक का मैटर हो गया, तो सब लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। सबसे पहली चीज तो वो अभिभाषक हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए एक अभिभाषक होने के नाते कि राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही किसे कहा जाता है। और अंबेडकर है क्या? अगर मेरी मान्यता है अंबेडकर कुछ नहीं है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है। और मेरे जैसे और लोग हैं जो नहीं मानते तो नहीं मानते। इसमें काय का राष्ट्रद्रोह और काय का देशद्रोह कौन सी परिभाषा में लिखा है, किस कानून में लिखा है, उनको ज्ञान नहीं है। पहले उनको ज्ञान लेना चाहिए कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह किसे कहा जाता है, उसके बाद वो बात करें। वक्तव्य देना तो नेताओं के काम है, और मैं ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देता, ना मैं उन्हें मान्यता देता। इनका कोई वजूद नहीं है। जब अंबेडकर का ही कोई वजूद नहीं है इस देश में, अंबेडकर का जितना वजूद इन लोगों ने जो कायम किया एक झूठा, लोगों में एक झूठा प्रचार करके, वो हम इस बात पे बिल्कुल एडामेंट है और संकल्प लेके चल रहे हैं कि हम शीघ्र उस वजूद को अंबेडकर के खत्म कर देंगे। उसका जितना भी जो उसका नाम इन लोगों ने एक झूठा लिया है, उसको पूरी तरह मिटा देंगे। स्वर्गीय श्री BN राव की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है, और अब जो भी होगा उन्हीं के नाम से होगा, वही संविधान निर्माता कहलाएंगे। ये एक झूठा व्यक्ति जिसका नाम अंबेडकर है, उसका नाम दे दिया गया है संविधान निर्माता। वो कभी भी संविधान निर्माता था ही नहीं और ना होगा भविष्य में, ये हमारा वादा है आपसे। और जिसे हमसे इस विषय पे बात करनी हो, पहले भी मैंने कहा है, मैं चैलेंज करता हूँ, वो हमारे साथ आके बैठे और ज्ञान की बात करें डॉक्यूमेंट सहित। संविधान निर्माता कौन है कौन नहीं, और अंबेडकर क्या है क्या नहीं, ये मैं बताऊंगा। मूर्ति विवाद को लेकर नई बहस छिड़ गई। जिस तरह से ओबीसी महासभा ने कहा है कि हम सोमवार से नई रणनीति तैयार कर रहे हैं आंदोलन की। मैं कहना ये चाहता हूँ, एक आंदोलन नहीं, वो पूरे देश का आंदोलन करें। लेकिन इनसे ज्यादा बौखलाया हुआ व्यक्ति मैंने नहीं देखा आज तक। इनकी बौखलाहट जो है वो साबित करती है, अरे एक न्याय, आप अभिभाषक होने के नाते, आप एक पढ़े लिखे होने के नाते न्यायालय के परिक्षेत्र में किस तरह से दखल करोगे, ये मैं नहीं समझ पाया। जब मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे न्यायालय को दखल दे सकता हूँ कि पर्टिकुलरली फलाने व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाए? नहीं दे सकता। ये न्यायालय का आउटलुक है, न्यायालय को क्या करना है। अगर न्यायालय कोई करेगा कार्य तो हम उसमें कोई इंटरफेयर थोड़ी कर सकते हैं। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है उनकी, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इसके लिए सहज तैयार हैं कि वो अगर जितनी बौखलाहट दिखाएंगे उतनी जल्दी अंबेडकर को वो ध्वस्त कर देंगे। काफी हद तक तो वो ध्वस्त हो चुका है, जो 2-4% बचा है वो भी ये लोग मिटा देंगे। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा।
हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।